चीज़ तो क्लियर हुई कि फंड्स तो थे, तो अब इस पर क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है जब ये चीज़ सामने आ गई है और अब स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर वो फंड्स मुहैया करें और फिर 18 अप्रैल को वो इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। हुकूमत तो जाहिर है कि अब कोई नया शोशा छोड़ेगी, कोई नई रुकावट डालेगी। देखिए, अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि आज खुद स्टेट बैंक के जो जिम्मेदारान थे, फाइनेंस जो डिवीजन के और वजारत खजाना के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने एतराफ़ किया है कि पैसे मौजूद हैं और कोई मसला नहीं है और हम 20 अरब जो है 21 अरब जो है वो सवार के दिन तक बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब उन्होंने खुद ये बात मानी है तो ये कैसे हो सकता है कि बुनियाद में पिछली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 72 घंटे की डेडलाइन दी है, मोहलत दी है। 72 घंटे में ये पैसे जमा कराए जाएंगे और मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए इशू होगा। जो ब्यूरोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा, उसकी कंडेम्प्ट करेगा, तो वो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होगा नौकरी पर बरकरार रहना। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये पॉलिटिशियंस की तरह नहीं होते। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने 25-30 साल का अगर किसी का करियर है तो वो अपने करियर को तबाह नहीं करेगा, वो अपनी नौकरी नहीं गंवाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथों। और उसको अंदाज़ा है कि, और राजा रियाज साहब को वो सुन चुके हैं कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि हमने इनकी हुकूमत बनवाई, हम आज इक़्तिदार के मज़े हमारी वजह से लूट रहे हैं और अब ये पहचानते ही नहीं है। तो ये उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये मैसेज है कि ये बाद में पहचानते भी नहीं है। जब आप एक बार इनके लिए आप बलि चढ़ जाएं, आप अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दें, आप अपने बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर लें, अपनी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा कर लें, लेकिन बाद में ये आपको पहचानते भी नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करेंगे और लगता यही है कि सोमवार के दिन तक पैसे जो हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। अच्छा, मुसलसल मुजम्मिल 2 चीज़ें रही अदालत में और बड़ा सिंप्लीफाई किया अदालत है कि जी हमारे सामने 2 मामला है, एक फ़ंड का है, एक सिक्योरिटी का है। और फिर वो सारी हियरिंग चलती रही, वजारत दिफा की भी ब्रीफिंग आई, उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेक्रेटरी दिफा भी आए कि जी वो सामने नहीं आ सकते, आप हमें रिपोर्ट दे दें। बहरहाल फिर हुक्मनामा आ गया था, उसके बाद फैसला आ गया था जी इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे 14 मई को। इससे पहले भी ये बहस होती रही थी, जब 30 अप्रैल की तारीख आई थी तब भी ये सारा मामला था, फिर 14 मई को जब तारीख आई है तब भी ये मामला था। अब फंड्स का अगर मामला हल हो जाता है तो दूसरा मरहला फिर आएगा जी सिक्योरिटी किसने देनी है। तो फिर क्या इसी तरह अदालत पाबंद कर सकती है किसी इदारे को भी कि जी आप सिक्योरिटी दें, क्योंकि पुलिस ने और दीगर इदारों ने तो शायद हाथ खड़े किए हुए। लेकिन उसमें बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो है, ऑन द कार्ड्स तो है ये। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, जो बयान आया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। जो हमें जो नफरी चाहिए जितनी और जितनी वो प्रोवाइड करने को तैयार हैं, इसके अलावा वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का जवाज़ भी है और चीज़ें भी हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो उसमें भी अभी रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का ऐलान भी हुआ है NSC की मीटिंग के बाद, और आज भी इस पे इन कैमरा इजलास जो हुआ है तो इस हवाले से कमेंट भी किए हैं आर्मी चीफ़ ने। तो ऑब्वियसली अभी हुकूमत के पास वो जवाज़ तो होगा इसको रोकने के लिए, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो किस जो है वो लेवल तक जाती है और किन किन शख्सियात को बुला सकती है। इसके साथ साथ ये भी कि कितना कमिट करती है इस कॉज़ के लिए, कि अगर हुकूमत जो है वो किसी को नहीं कोऑपरेट करवाने दे रही या फिर वो फोर्सेस को नहीं बुला रही या फिर वो रिलक्टेंट है कि इलेक्शन हो जाए, तो हम ये चार्ज टेकअप करें और हम जो है वो जिस तरह से आज उन्होंने फ़ंड्स जारी करने का हुक्म दिया, इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके भी ये काम करने को तैयार हो। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन का जो माहौल है वो हुकूमत बनने देना नहीं चाहती इस पॉइंट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे ये जो है वो वाज़े कर चुकी है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए तो लग यही रहा है कि ये भी